जब से जस्टिस बी आर गवई देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तब से सत्ता वालों के तो हाल ही ख़राब हैं। अभी एक बड़ी खबर और उन्होंने बड़ा फैसला लिया है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को आदेश दिया है। हाँ, ये बड़ी बात है कि जस्टिस बी आर गवई ने देश के राज्यपाल और राष्ट्रपति को आदेश दिया है और यह आदेश देने के बाद संसद की नींव हिल गई है। संसद भवन बेचैन है। ये बहुत बड़ा फैसला है और राष्ट्रपति इसी बात को लेकर काफ़ी सवाल दागे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश दे दिया। और ऐसे वक्त में जहां मीडिया उनकी जेब में है और बड़ी बड़ी एजेंसियां जो जांच एजेंसियां हैं वो उनके लिए विपक्ष को वेपन का काम करती हैं, उनको परेशान करने का काम करती हैं। और आज के दौर में जो बड़े बड़े पद पर न्यायाधीश बैठे हैं उनको लालच रहता है कि उन्हें एक पद मिलेगा, वो इसलिए खामोश रहते हैं। और इसी खामोशी के दौर में जस्टिस बी आर गवई ने सारे के सारे लालच को त्याग कर उन्हें कोई पद नहीं चाहिए। उन्होंने ठान लिया है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करनी है और इस देश की सेवा करनी है। ऐसे जस्टिस की आने की वजह से मोदी सरकार की नींव हिल गई और उन्होंने सीधा राष्ट्रपति को आदेश दिया। आइए जानते हैं मामला क्या है। तो पहले क्या होता था, कोई भी विधेयक अगर राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास आता है तो वह राज्यपाल, अगर बीजेपी की सरकार है, अगर बीजेपी का कोई विधेयक उनके पास आता है तो वो राज्यपाल फ़ौरन साइन कर देता है, फ़ौरन आदेश देता है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष कोई विधेयक लाए तो उसमें सालों साल उसमें धूल लग जाती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, अनिश्चित चुप्पी बनी रहती है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर विपक्ष या पार्टी का कोई भी विधेयक अगर आता है तो उसे 3 महीने में मंजूरी देनी होगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देने का काम करेगा। और इस आदेश आने के बाद राष्ट्रपति भवन की नींव हिल गई। इसी बात को लेकर राष्ट्रपति ने सवाल पे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सवाल किए क्या न्यायालय या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। तो इसके रिप्लाई में जस्टिस बी आर गवई ने कहा, हाँ, अगर कोई भी पद का व्यक्ति, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, अगर वो संविधान के विरुद्ध और संविधान की मर्यादा के विरुद्ध काम करेगा तो न्यायालय आदेश देगा और खुल के देगा।